हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना सिलेबस पे। हमारा डिस्कशन चल रहा है बेटा एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 आज हमको स्टार्ट करना है। इससे पहले हम 3 वीडियोस में 1.2 एक्सरसाइज तक खत्म कर चुके हैं, जिसमें मैंने पूरा नंबर सिस्टम के बारे में बताया है। क्या है पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि हर बार फिक्स है। 4 नंबर का तो कम से कम आना ही है। ये कभी कभी 2 में पूछ लेता है, लेकिन 4 नंबर में तो ये आना ही है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि अंडर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या होगी तो उसको हमें प्रूफ करना होता है कि यह संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। फिक्स है, ये क्वेश्चन आना ही है। सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ की संख्या चेंज हो जाएगी। अंडर रूट के अंदर कौन सी संख्या रहने वाली है बेटा? अभाज्य संख्या रहेगी। बस इसी को हमें प्रूफ करना है। और इसको प्रूफ करने के लिए पहले मैं एक आपको छोटा सा नोट बता देता हूं। छोटा सा नोट क्या है? नोट ये है जिसको प्रूफ करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं क्या है। माना P क्या है? कोई अभाज्य संख्या है। P कोई अभाज्य संख्या है, ठीक है। तब क्या कंडीशन है? यदि P क्या है? अभाज्य। अभाज्य जानते हैं ना, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जिसके पास एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर हो, एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर होते हैं, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना। क्या है? यदि P कोई नंबर है a² किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या कह रहे हैं? यदि कोई क्या है, हमारा P क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर ये अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तब ये पक्का है कि P A को भी विभाजित करेगा। P A को भी विभाजित करेगा। क्या है? दोबारा समझिएगा। P को कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। यदि P A को विभाजित करता है, सॉरी A² को विभाजित करता है, किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यह पक्का है कि P A को भी विभाजित करेगा। ये एक छोटा सा नोट है, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब ये विभाजित का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझिएगा। मान लीजिए मैंने लिखा बेटा 5x = 30। कितना लिखा? 5x = 30। अब यहां से क्या करते हैं आप लोग? सर हम इसको ना इसके नीचे ले जाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये x = 30/5 और ये कट गया कितना? 6 बार। कितना कट गया? 6 बार कट गया जी। ये तो यहां से x का मान कितना आ गया जी? 6 आ गया। इसका मतलब क्या है? हम क्या कहेंगे यहां से? ध्यान से सुनना, ये ही चीज काम की है। यहां हमने क्या कहेंगे? 5x है ना। तो क्या किया? जो 30 है ना, ये 30 किससे विभाजित हो गया? 30 किससे विभाजित हो गया बेटा? 5 से विभाजित हो गया। कितने बार विभाजित हो गया? 5 से 6 बार विभाजित हो गया। कितने बार विभाजित हो गया? 6 बार विभाजित हो गया। तो यहां पर हमारा x का मान कितना आ गया? 6। तो इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 5 × 6 = 30। कितना लिखा गया? 5 × 6 = 30। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 5 30 को विभाजित करता है। किसको? 5 किसको विभाजित करता है? 30 को विभाजित करता है। या 30 किससे विभाजित होता है? 5 से विभाजित होता है। दोनों समझ रहे हैं? जैसे देखो क्या लिखा था, यदि P A² को विभाजित करता है और यहां P A को भी विभाजित कर रहा है, तो यहां पे क्या है? 5 किसको विभाजित कर रहा है? 30 को। समझ गए? इसका अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो ऐसा P में एक नंबर मान लेता हूं, मेरा 7 है, ठीक है। 7 है और A का स्क्वायर मैंने मान लिया जी 49। ये मेरा A² है। कितना है? 49 है। अगर मैं यहां से देखो 7 का भाग लगाता हूं, किसमें? 49 में 7 का भाग लगाता हूं, तो ये कितना आ गया? 7। और साफ मेरे को यहां नजर आ रहा है A² = 49 है,
तो सर ये तो 7 गुणा 7 है, तो ये मेरा a है और ये मेरा a है, दोनों की गुणा करके ही तो a स्क्वायर आया है। तो यहाँ पर क्या है कि p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है, p कौन है 7, अगर 7 49 को विभाजित करता है तो 7 किसको विभाजित करेगा, a मतलब 7 को। समझ गए, ये थीम था इसका, ये आप समझ गए होंगे, है ना। मैं एक्चुअल में आपको यहां से क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब हमने 5 का भाग 30 में लगाया तो कितने बार गया, 5 6 30, तो मेरे को एक नंबर मिला। कौन सा नंबर मिला, वो ये वाला नंबर मिला साहब, यहाँ पे एक नंबर आएगा निकल के, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको से कहूं कि 3, यहां पे मैंने एक खाली स्थान छोड़ दिया, इक्वल टू ले लिया मैंने 18, कितना ले लिया जी, 18 ले लिया। अब यहां से देखिएगा कि कितनी बार जाएगा जी, कितने बार जाएगा, यहां से इसका मैं भाग लगाऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको यहां रखूं दोनों की गुणा 18 आ जाए, 6। देखो ये कितने बार जा रहा है, इससे कितने बार कट रहा है, 6 बार, तो ये आया 6। तो ये एक निकल के आया, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये है एक पूर्णांक बार जा रहा है। उस पूर्णांक का नाम कितना है यहाँ पर, इस पूर्णांक का नाम है बेटा 6। कितना है पूर्णांक का नाम, पूर्णांक का नाम है 6। ये इसका बेसिक है, समझ गए। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपके 4 नंबर फिक्स हो गए, ठीक है। देखिएगा अब इसको प्रूफ करते हैं। एक चीज और बेटा, थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिएगा इसमें। मैं अगर ये कह रहा हूं कि 35 7 से विभाजित हो जाता है, किससे विभाजित होता है, 7 से विभाजित हो जाता है। तो 35 किससे विभाजित हो रहा है, 7 से, कितने बार, 5 बार, कितने बार, 5 बार। तो 35 किससे विभाजित हो रहा है, 7 से विभाजित होता है। तो इस वाली लैंग्वेज से ही हम ये बता सकते हैं ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है, ये तभी विभाजित हो सकता है, या तो बराबर होगा तब, या ये नंबर छोटा होगा तब। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 35 बराबर 7 गुणा, यहां पर क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। क्या आएगा बेटा, एक पूर्णांक आएगा। क्यों, जब यहाँ पे हम 5 रख देंगे, 7 पंजे 35, तो दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे ना, हो जाएंगे या नहीं। तो यहां पर कितना था, 35, और इधर क्या था, 7। तो इधर जरूरत पड़ी हमें गुणा करने की, इधर जरूरत पड़ी हमें गुणा करने की, कितने से, 5 की, तभी तो बराबर हुआ ये। तो आपको ये पहचान लेना, अगर मैंने मान लीजिए ऐसे लिखा, ध्यान से सुनो, P Q को विभाजित करता है, तो अब ये बताइएगा इनमें से छोटा नंबर कौन सा है। क्या कह रहे हैं, P Q को विभाजित करता है, यहां से ध्यान से देख लेना, P Q को विभाजित कर रहा है। P किसको विभाजित करता है, Q को। यहां मैंने उल्टा लिखा, देखो 35 7 से विभाजित हो जाता है, यहां P किसको विभाजित कर रहा है, Q को। तो सर ये इसको विभाजित कर रहा है, तो ये वाला संख्या बड़ी है इससे, तो ये वाली संख्या बड़ी है इससे। कौन सी संख्या बड़ी है बेटा, Q बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तो यहाँ पे एक नंबर आएगा और उस नंबर का नाम क्या होने वाला है, पूर्णांक, जो हम इस क्वेश्चन में रखेंगे C, जो हम क्या रखेंगे, C रखेंगे, ठीक है। अब ये क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन के प्रूफ पे। कुछ नहीं है, सिंपल सा आसान सा है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि इस दुनिया में जो नंबर चल रहे हैं बेटा सॉरी, जो नंबर चल रहे हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं चल रही हैं, और उन वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अगर कोई बच्चा आया, आपने बहुत सारे नंबर लिख के डाल रखे एक कमरे में, आपने एक बच्चे को बोला जा बेटा एक पर्ची उठा के ला, बच्चा गया पर्ची उठा के आपको लेके आया, आपने देखा ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, पर्ची पे जो नंबर लिख रहा था ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हमें समझ जाना चाहिए नंबर ही 2 तरीके के हैं, परिमेय नहीं है, तो ये संख्या कैसी होगी, अपरिमेय होगी। क्लियर। तो यहां पर ये जो संख्या है हमें क्या सिद्ध करना है,
अपरिमेय सिद्ध करना है तो मैं उसको उल्टा लेके चलूंगा। मैं ये मानूंगा कि यह संख्या कैसी है, हमारी परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याओं को किसके रूप में लिखते हैं, तब परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b तो 0 ना हो, तथा सबसे बड़ी बात यह है तथा GCD, किसका GCD, AB का GCD 1 हो। ये GCD क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब A और B को काटने वाला फैक्टर सिर्फ मैक्सिमम 1 है, इसके अलावा नहीं। जैसे 5/3 ये मेरा A है, ये मेरा B है, इनका उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर कह रहे हैं हम, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। 5 खुद 5 से ही कटता है या 1 से कटता है, 3 से कटता है या 1 से कटता है, तो 1 से ये भी कट रहा है, 1 से ये भी कट रहा है। इसका मतलब इसका जो हमारा GCD है बेटा, किसका GCD, 5 और 3 का GCD 1 है। अगर मैं बात कर रहा हूं, मैंने लिया 8/6, अब इसका GCD ये 2 से कट जा रहा है, ये भी 2 से कट जा रहा है, तो इसका GCD कितना आ गया, इसका GCD कितना आ गया, 2 आ गया। तो GCD 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो जो परिमेय संख्या की जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो होती है कि लास्ट तक, जैसे हमने पढ़ा था ना कि इसको हल करो, इसको सरल करो, तो क्या करते थे, 2 से काट दिया, 2 से काट दिया 4 बार, 2 से काट दिया 3 बार, कितना आ गया, 4/3। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम यही मान के चल रहे हैं, ये जो संख्या है ना अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 1 है। कॉमन फैक्टर कितना है बेटा, 1 है, समझ गए। तो GCD 1 है। तो अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे बेटा, √5 का स्क्वायर बराबर a²/b², आप जानते हैं। √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो कितने बार आएगा बेटा, 5, इक्वल टू आ गया a²/b²। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5 गुणा b² इक्वल टू a²। ठीक है, यहां 2 फैक्टर हैं, यहां सिंगल फैक्टर है। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा, ये जो 5 है ये अपॉन में जाएगा, जाएगा अपॉन में, इसका मतलब क्या है, a² किससे विभाजित हो गया, 5 से, किससे विभाजित हो गया, 5 से। या ऐसे कर सकते हैं, 5 a² को विभाजित करेगा, दोनों चीजें बताई थी ना। तो यहां से हम क्या करेंगे कि 5 a² को क्या करेगा बेटा, विभाजित करेगा। तो a² को विभाजित करेगा, जो हमने नोट लिखाया था इसीलिए लिखाया था। a क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी, ये मैंने अभी आपको बताया है। ये क्या है, प्राइम नंबर। अगर 5 a² को विभाजित करता है तो यहां से हम कह सकते हैं 5 a को भी विभाजित करेगा, पक्की बात है साहब, करेगा, विभाजित को भी विभाजित करेगा। और विभाजित करेगा तो कितनी बार करेगा सर, एक पूर्णांक बार करेगा। कितनी बार करेगा बेटा, एक पूर्णांक बार, पूर्णांक बार। तब कौन, 5, कौन सी संख्या छोटी, 5 किसको विभाजित कर रहा है, a को, इसका मतलब सर 5 छोटी है, तो ये हो जाएगा a बराबर 5। और कितनी बार कौन सी संख्या छोटी आई बेटा, 5 छोटी है, तो ये 5 छोटी संख्या है, तो इधर जरूरत पड़ेगी तो ये जाएगा c बार। और जहां पे c क्या है मुझे लिखना पड़ेगा, जहां c हमारा पूर्णांक है, यही मैं आपको बता रहा था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसीलिए वो मैंने 4-5 मिनट का बेसिक लिया है, ये आपको एक एक स्टेप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे, सॉरी ये समीकरण हमारी, ये समीकरण 1 दे देते हैं नाम इसको। ठीक है, अब क्या करना है साहब, अब इसको ये वाला मान यहां रखना है, तो कैसे करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a बराबर 5c
रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए बेटा, a बराबर 5c इसमें रख दीजिएगा। तो यहां तो हमारा 5b स्क्वायर है और इधर a स्क्वायर है। a स्क्वायर का मतलब 5c का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर खोलेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 5b स्क्वायर 25 और ये आ गया c स्क्वायर, कितना आ गया c स्क्वायर। 5 का भाग लगाएंगे इसमें तो ये 5 बार कट जाएगा, तो ये आ गया बेटा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। फिर से ऐसी कंडीशन बन गई, यहां 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ रहा था, अब यहां पे क्या आ रहा है, b स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 5c स्क्वायर। ये 5 इसको डिवाइड कर देगा, तो यहां से फिर से वही 5 किसको विभाजित करता है बेटा, b स्क्वायर को विभाजित करता है। इसी प्रकार तब a b को भी विभाजित करेगा, यही तो बताया था, a b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से जरा ध्यान से देखना, अंडर रूट 5 को हमने परिमेय संख्या माना, और जब परिमेय संख्या होती है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, उसका जीसीडी 1 होता है। अगर ये एग्जैक्ट परिमेय संख्या थी तो इसका जीसीडी 1 आना चाहिए था, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जीसीडी का मतलब समझ गए ना, ए और बी सिवाय 1 से विभाजित होने चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हुआ, इस वाली कंडीशन में हमने देखा कि a 5 से विभाजित हो रहा है, 5 a को विभाजित कर रहा है, और यहां देख लिया 5 b को भी विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या मिला, यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां हमको क्या मिला, जीसीडी। जीसीडी किस किस का, a और b का जीसीडी कितना मिला, 5 मिला। तो यहां से क्या हो गया बेटा, यहां क्या हुआ, हम परिमेय संख्या लेके गए थे, यहां तो कुछ और मिल गया हमें, इसका कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना मिला, हमें 5 मिला। तो यहां से क्या हुआ बेटा, विरोधाभास उत्पन्न हो गया, विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो यहां से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब हमने क्या दिखा दिया साहब, ये सर परिमेय संख्या तो नहीं है, परिमेय नहीं है तो कौन सी संख्या है, अपरिमेय। अतः इस प्रकार अंडर रूट 5, या अतः लिखे तो अच्छा लगेगा, अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, हाँ जी, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया प्रूफ। कुछ था इसमें, जो बेसिक हमने किया है उस बेसिक को अगर आपने समझ लिया तो इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है ना लिखा हुआ, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, लेना चाहते हैं, ठीक है। अब समझिए, अब ये सिद्ध कर रहा है ना हमने, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दुनिया जहां के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं आप, पता नहीं है आपको, देखिए मैंने नोट में ये लिखाया था कि अंडर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाए, क्या आ जाए बेटा, अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आए तो वो संख्या हमारी अपरिमेय होती है। कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो 5 भी तो अभाज्य है, अंडर रूट के अंदर है, तो कैसी संख्या निकली, अपरिमेय। अभी हमने प्रूफ किया है। अब देखना जरा ध्यान से, इसकी जगह अगर यहां पर आ गया 3, कितना आ गया 3, कितना आ गया बेटा 3, तो कुछ नहीं कर रहा है, जहां जहां 5 है पूरे क्वेश्चन में 3 कर देना है, प्रूफ हो गया है। ऐसा भी है, हाँ जी, देखिए ये 3 कर दिया, ये 3 कर दिया, यहां 3 कर दिया, यहां 3 कर दिया, यहां भी 3 कर दिया बेटा, यहां 3 कर दिया, और यहां भी 3 कर दिया। कोई दिक्कत, यहां भी हमने कितना कर दिया, 3 कर दिया। यहां थोड़े इससे कर देता हूं चेंज, यहां 3 कर दिया, यहां भी कितना, यहां 3 सूख गया, यहां 3, यहां 3, इससे ले लेते हैं, ये सूख गया थोड़ा सा, ये बेटा यहां हो जाएगा 3 तिया 9, जब वर्क करेंगे
और यहाँ 3 है, 3 से कट जाएगा ये 3 बार, तो फिर यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 3, बस हो गया। और लास्ट में यहाँ पर 3 और यहाँ पे उभयनिष्ठ फैक्टर आ जाएगा 3। लीजिएगा मात्र 1 मिनट में अगला क्वेश्चन तैयार। कितना आसान है ना सर। √2 आ गया तो बिल्कुल सेम करना है, √2 √2 2 जहाँ जहाँ है जहाँ वहाँ 2, बस यहाँ 4 आ जाएगा, 4 से ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ 2, फिर यहाँ 2 और यहाँ 2, ये भी प्रूफ हो गया। कितना आसान है ना। मात्र एक क्वेश्चन को हमको समझना है, और इस क्वेश्चन को समझने से पहले जो मैंने वो 5-6 मिनट लिए ना आपकी स्टार्टिंग की, वही इंपॉर्टेंट थी, वेस्ट नहीं था वो। समझ गए, देखो वही चीज इस्तेमाल हुई है इसमें। क्लियर, आगे चलता है।